कैट 25 कल 30 नवंबर है, आप लोगों का एग्जाम है। आई हैव शबाना मैम एंड राज सर विद मी। मैम को तो मैं जस्ट अभी स्टूडियो से लेके आया। मैम अब कौन सी क्लास लेने जा रहे थे आप? अरे नहीं, कोई क्लास नहीं कर रही थी। अब तो बस जैट की रिकॉर्डिंग चल रही है। जितनी क्लासेस करनी थी हमने कम करवाई हैं क्या पूरे साल में। इट्स बीन लाइक फ्लड ऑफ क्लासेस। व्हाट डू यू से राज सर? अब बहुत पढ़ाई हो गई, आज आराम करो, टाइम से सो जाना, टाइम से उठ जाना, सही तरीके से खाना पीना खाना, उल्टा सीधा मत खाना, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देने पहुंच जाना। सर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, जिसमें स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि यार पेट में तितलियाँ उड़ रही हैं और बहुत नर्वसनेस फील हो रहा है। तो वो तो स्टूडेंट है, उनका कल एग्ज़ाम है। एज अ टीचर आपको भी क्या ये फीलिंग आती है एग्ज़ाम से एक दिन पहले कि कल आपके स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म करेंगे? अरे नहीं, तरीके से पूछो, क्या आपके भी पेट में तितलियां उड़ती हैं? तितलियाँ अब नहीं उड़ती हैं। आई एम रादर मोर वरीड अबाउट दोज चिल्ड्रन जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं जाएगा, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट एन इवेंट। एक दिन का इवेंट है, शाम तक ख़त्म हो जाएगा। अगले दिन, उसके एक दिन बाद उसकी खुमारी भी ख़त्म हो जाएगी, उसका जो भी दुख द्वेष जो भी है वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि एक इवेंट है, एक दूसरा 21वां मॉक टेस्ट है। वही सोच के जाइए, आप अपना बेस्ट दीजिए, जितना आपको आता है, जितना आपने सीखा है, जेन्युइनली जो भी सीखा है उसके ऊपर भरोसा कीजिए। उसमें से जो चीज़ें टकरा जाती है एग्ज़ाम में उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ें नहीं होती हैं उनसे ईगो वाली लड़ाई नहीं करनी है ना। ये इंश्योर करना है कि 2 घंटे के आखिरी मिनट तक उसी सेम एनर्जी से आप क्वेश्चंस को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और जितना है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, है ना। मैम बहुत सारे सेशंस इस बार हमने लिए, लाइव भी लिए, देन जो हमारी क्लासेस में हुआ पेड क्लासेस में, एंड देन यूट्यूब पे आपकी एक 300 Right. डाउन वाली सीरीज़, हमारा जो 100 पैसेज वाला प्लेलिस्ट, उसमें भी कुछ पैसेजेस बचे भी हुए हैं। हाँ जी। देन फिर RC60 हमने लास्ट में कराया। तो इतनी सारी चीज़ें करी। व्हाट वाज योर बेस्ट मेमोरी? आ, पता है, हमारी पहले पेड क्लासेस होती थी हम्म। एंड देन यूट्यूब की सेपरेट होती थी। थोड़ा बहुत हम जैसे यूट्यूब पे देते हैं। बट देन यू नो द बेस्ट थिंग वाज जब सारे लोग लाइक वी ऑल केम टुगेदर इन दैट 300 काउंटडाउन सीरीज। तो उसमें क्या होता था, वो प्लस वाले, नॉन प्लस वाले, मतलब पेड नॉन पेड सारे आते थे। और वो जो क्लास में भसड़ मचती थी ना, मैम रीबस करवाओ, मैम ये करवाओ, फिर यश अमोनकर चारपाई के नीचे छुप जाता था, नहीं मैम मुझे स्पेयर कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उधर से अरित्रो अपना कुछ ज्ञान देता था। तो इस तरह के उसमें लाइक इट वाज अ कंप्लीट भसड़, अ कंप्लीट हाउसफुल काइंड ऑफ थिंग। तो बहुत मज़ा आया था उस वाले सीरीज़ में। तो मतलब इवन द स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी ऑल अगॉग अबाउट इट कि क्या होने वाला है आज। तो आई थिंक दैट हैज़ बीन द बेस्ट थिंग, द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी सो फार। एंड आपके जो स्टूडेंट्स नर्वस फील कर रहे हैं उनके लिए आपको क्या कहना है? नर्वस, यार अगर सच्चाई बताऊं तो मैं भी थोड़ी सी नर्वस हूँ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द रिजल्ट। ओके, हमने कितनी मेहनत की, क्या किया, वो सब हमारा कल पता चलने वाला है। सो यस, इवन आई एम गेटिंग द तितलीज इन माई स्टमक, बट देन द थिंग इज, मैंने अपने लास्ट सेशन में जैसे आप लोगों को बोला था कि वी हैव डन अवर बेस्ट। ओके, जितना हमने करना था हमने कर लिया। आपने भी मेहनत की, मैंने भी मेहनत की। अब नर्वस मत हो, छोड़ दो। अब चिल मारो। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ हाथ यहाँ पे ऐसे करने की, ये हो नहीं पा रहा है। इसके लिए आते हैं मैम। हाँ, तो ये कोशिश कर रही हूँ मैं, ये। और कल आप लोग ये एग्जाम के पहले नहीं पीना। क्या कहते हो सनी? तो गाइस, ये मैं बता देता हूँ, ये कैट से मुक्ति रैंट एंड रिलैक्स, ये कल एक इवेंट होने वाला है आई क्वांटा ऑफिस में। तो जितने भी दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट हैं, इवन इफ अगर आप बाहर के हो, आप फ्लाइट करके आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट जो दिल्ली एनसीआर के इतने भी स्टूडेंट हैं, आप शाम को आई क्वांटा ऑफिस आ सकते हो। एंड यहाँ पे म्यूज़िक रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। राज सर भी रहने वाले हैं, मैम भी रहने वाली हैं, एंड ये भी होने वाला है, ठीक है। तो आओ, एंड आपको जो भी बात करनी है, माइक भी रहेगा। इट्स नॉट लाइक कि आप कोई आर्टिस्ट हो या कोई परफॉर्मर हो तो आपको आगे कुछ डांस या गाना वाना करना है, वो सब चीज़ें तो रहेंगी। बट इन जनरल भी अपनी पूरी जर्नी के अराउंड अगर आपको कुछ बात करनी है, एग्जाम कैसा भी रहा हो, तो आप आके मिल सकते हो मैम से, सर से। एंड देन फिर व्हाट आफ्टर कैट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, उसके अराउंड भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप कुछ बोल रहे थे सर अभी बीच में? भूल गया अभी तो फिलहाल। हाँ, सो यू कैन टेक इट एज एन ओपन माइक थिंग। दुखड़ा है तो भी आके सुनाओ, खुश हो अगर एग्जाम देके तो भी आके सुनाओ, कल का एग्जाम देने के बाद आपको उम्मीद बढ़ गई अपनी जिंदगी के लिए, वो भी आके सुनाओ। कुछ भी, जस्ट कम ओवर। तो ये भी मतलब थोड़ा याद आया अभी, सी कैसा एग्ज़ाम होगा नहीं पता जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के भी 2 घंटे बाद पता चलेगा, बिकॉज इट्स एंड ऑफ द डे रिलेटिव परफॉर्मेंस, है ना। आपको लग रहा है उस वक्त अच्छा हुआ बुरा हुआ, उससे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना है। बाहर आओगे, एनालिसिस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, सॉल्यूशंस आएंगे, आंसर्स आएंगे, हमारे आएंगे, बहुत सारे लोगों के आएंगे, गलत होंगे, सही होंगे।
फिर उसके बाद दूसरे स्लॉट्स, जब ये पहली स्लॉट की बात हो गई, फिर जब दूसरे स्लॉट का होगा फिर स्लॉट्स के बीच में कंपैरिजन होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके आप केपेबल नहीं हो, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है आपको, है ना। आपको बस अपना एग्जाम देना है, वापस आना है, एंजॉय करना है, ठीक। इट्स जस्ट अनदर डे, एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अनदर डे, राइट। ये तुम्हारे लाइफ का एक बहुत छोटा सा एग्ज़ाम है एक्चुअली। बड़े एग्ज़ाम्स तो तब होंगे जब तुम जॉब में, एमबीए कॉलेज में जाओगे, शादी वादी होगी, बच्चे होंगे, है ना। तो वो ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसी तरह से हैंडल करना है इसको। जस्ट गो थ्रू इट विद इट नॉर्मली द वे यू वुड गो थ्रू एनी अदर हर्डल, यू नो। ठीक है, समस्याएं आती हैं एक एज के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वो है भी। कैट का एग्ज़ाम है, IIM में एडमिशन मिलता है, अच्छे कॉलेजेस में मिलता है। सो इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली, राइट, बट सीरियसली टू द एक्सटेंट ऑफ और पैरेलल टू व्हाट यू हैव डन, ठीक है। ये मैं बार बार शायद हर बार यही चीज़ बोलता रहता हूँ कि जितना तुमने किया है उसके हिसाब से ही तुम्हारा परफॉर्मेंस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। एक दो क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे, ये मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, और वो होगा भी। मॉक में आप जितना भी परफॉर्म करते थे उससे कम 10 से 15% आप बेटर परफॉर्म करोगे कैट में। ये एक शाश्वत सत्य है, ये हमेशा से होता है, बिकॉज मॉक्स हमेशा डिफिकल्ट होते थे। तो अगर आप एक सर्टेन स्कोर करते थे, उससे 10, 15, 20% तक आप ज़्यादा कर पाओगे एक्चुअल कैट में, ठीक है। कीप फेथ इन दैट, राइट, एंड जस्ट गो, ठीक है। एग्जाम दो, वापस आओ, पार्टी करते हैं उसके बाद। तो सर ने जैसे बताया ना कि यार कल आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल रहने वाला है, प्रेडिक्शन करेंगे। तो उससे क्या होता है कि कभी कभी आप कुछ कुछ ऐसे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लेने लगते हो जो कि उतनी एक्यूरेट नहीं होती, बिकॉज डेटा पे बहुत कम लोग बात करते हैं। पूरा कल जो एक मोमेंट रहता है ना कि यार आप कैसे वो कैची थंबनेल्स बनाओ जिससे आपके व्यूज़ आ जाएं, तो उन सारी चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना। iQuanta वेबसाइट पे हम लोगों ने एक सेक्शन बनाया जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अभी वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे कल हमारे जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, बिकॉज हम डेटा पे बात करेंगे, हमारे सारे सेंटर्स पे टीम जा रही है, वहाँ पे स्टूडेंट से जो एक्चुअल रिएक्शन आएगा उस बेसिस पे हम वहाँ पे बात करेंगे कि क्या डिफिकल्टी लेवल है इस साल का। तो वो सारे इवेंट्स के आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। अगर, हालांकि सर इसमें मेरे को बोलेंगे कि अभी नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, बट अगर आप स्लॉट 2 और स्लॉट 3 वाले हो और आपको भी थोड़ा फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करना है, तो सर वहाँ पे फॉर्मूला बुक के PDF भी लगा दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिंक्स आपको वेबसाइट के उस सेक्शन में मिल जाएंगे, नीचे लिंक गिवन है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैम एक बार ऑल द बेस्ट। Yay, all the best. ऑल द बेस्ट। Hello everyone, this is to wish all CAT 25 students best of luck. Do well. I'm sure all your hard work which you've given over the last 1 year will definitely pay off, and I'm sure you will do well. Best of luck. Thank you so much.